सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस महापर्व को अच्छे से मना रहे होंगे। तो इसी बीच हम आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में जाना था कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। उसके अंतर्गत हमने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जाना था, नगरीय निकायों के बारे में जाना था और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा राज्य विधानमंडल। उसके बाद में स्टेट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कुछ डेटा है जैसे राज्यपालों का क्रम है तो वो तो आपको अलग से याद करना होगा, उन सबको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। और इतनी बड़ी रामलीला के चक्कर में एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, उससे तो इतना पढ़ना पड़ता है तो उसको इतने कोई ध्यान नहीं देता इस पे। तो फिर भी आप उसको पढ़ लेना, जैसे राज्यपाल, पहला राज्यपाल कौन था, सेकंड कौन था, कौन सा राज्यपाल अपने पद पर था तब उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में है। राज्य विधानमंडल को हम तीन प्रकार से समझते हैं। एक तो है इसमें राज्यपाल, एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा। राज्यपाल को हम पढ़ चुके हैं, 153 में इसका वर्णन है। विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 में, ठीक है। राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ऐसे कौन कौन से राज्य है भारत के जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था आज भी कायम है? तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, दो सदन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से 2019 में विधान परिषद समाप्त कर दी गई, ठीक है। मोदी सरकार के टाइम पे जम्मू कश्मीर से 2019 में विधान परिषद समाप्त कर दी गई, ठीक है। विधानसभा की संरचना देखें तो इसका वर्णन 170 में है। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं विधानसभा में और न्यूनतम सदस्य 60 से कम नहीं होंगे, ठीक है। राजस्थान की विधानसभा की अब हम बात करते हैं कि राजस्थान विधानसभा जो कि जयपुर में है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1952 में राजस्थान की विधानसभा में 160 सदस्य थे, ठीक है। 1962 में अजमेर के विलय के बाद 190 सदस्य हो गए राजस्थान विधानसभा में। पहले 160 थे, अजमेर के विलय के बाद 30 और बढ़े तो 190 हो गए, ठीक है। 1962 में 190 हो गए। दूसरी व तीसरी विधानसभा में 176 हो गए। चौथी और पांचवी विधानसभा में 184 सदस्य हो गए और छठी विधानसभा में 200 सदस्य हो गए 1977 में, ठीक है। छठी विधानसभा में 200 सदस्य हो गए 1977 में, ठीक है। विधानसभा में एसटी एससी हेतु आरक्षण की बात करें तो विधानसभा में एसटी एससी का जो आरक्षण है, विधानसभा में भी एसटी एससी हेतु कुछ आरक्षण दिया गया है। उसका वर्णन 332 में है, आर्टिकल 332 में, ठीक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति मतलब एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की 34 सीटें हैं। एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसकी है 25। तो राजस्थान विधानसभा में एसटी हेतु 34 सीटें हैं और एससी हेतु 25 सीटें हैं। कुल 59 सीटें इनके लिए आरक्षित है। 34 और 25 कुल 59 सीटें इनके लिए आरक्षित है। एसटी एससी के लिए, एसटी के लिए 34, एससी के लिए 25, ठीक है। अब हम नोट लगा के इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कुछ सीटें हैं जो आरक्षित है। जनजातीय कुछ राज्य है हमारे जनजातीय जिले हैं दक्षिणी राजस्थान में, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के लिए 5 सीटें, डूंगरपुर के लिए 4 सीटें और प्रतापगढ़ के लिए 2 सीटें। इस प्रकार से 12 सीटें, 11 सीटें, 5 4 9 2 11, इस प्रकार से 11 सीटें जनजातीय जिलों के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें है बांसवाड़ा की 5 सीटें, डूंगरपुर की 4 सीटें और प्रतापगढ़ की 2 सीटें, ठीक है। उदयपुर में 8 में से 5 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। ये उदयपुर की बात है। कितनी है? तो उदयपुर में 8 में से 5 सीटें एसटी हेतु आरक्षित है। एससी हेतु किसी जिले में सर्वाधिक आरक्षित सीटें तो जयपुर में है। एससी कैटेगरी हेतु किसी जिले में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं तो जयपुर में है 3 सीटें, ठीक है। 2 जिलों में एससी एसटी हेतु कोई आरक्षित सीट नहीं है। ऐसे 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एससी एसटी हेतु कोई आरक्षित सीटें नहीं है, तो उसमें है राजसमंद और जैसलमेर, ठीक है। एक विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता,
मतलब सबसे ज्यादा मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में है, तो जोटवाड़ा जयपुर में। और सबसे कम की बात करें तो बशेड़ी धौलपुर में सबसे कम मतदाता। सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता ये जयपुर में है, न्यूनतम मतदाता ये जैसलमेर में है। यहाँ पंजीकृत की बात है और यहाँ पर मतदाताओं की बात है। तो एक विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता जोटवाड़ा जयपुर, किसी विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदाता बशेड़ी धौलपुर, सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता जयपुर में है, न्यूनतम मतदाता जैसलमेर में है। एंग्लो इंडियन हेतु विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन नोट लगा के इस प्रावधान को, किसको? एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। विधानसभा के सत्र की बात करें तो विधानसभा में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। 3 प्रकार के सत्र कौन कौन से होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। आपसे पूछे कि विधानसभा में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। विधानसभा में एक वर्ष में 60 बैठकें होना अनिवार्य है। ये प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 60 बैठकें तो होगी ही सही। ठीक है। योग्यता की बात करें, जो विधानसभा सदस्य है, एमएलए है, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं बताई गई। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो विधानसभा सदस्य के लिए, मतलब एमएलए के लिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और संसद के द्वारा कुछ अन्य अयोग्यताएं भी बताई गई है, जैसे लाभ का पद ये नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष की बिना अनुमति के 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो भी वो अयोग्य घोषित होगा, और दल बदल के मामलों में ऐसा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेगा अनुच्छेद 191(2) के तहत। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विधानसभा की कुछ संरचना के बारे में देखा, कुछ उसका इतिहास के बारे में जाना, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। योग्यताओं के बारे में देखा, सत्र के बारे में देखा, एंग्लो इंडियंस के बारे में देखा। राज्य विधानमंडल का उल्लेख 168 में है। इसमें 3 प्रकार से हम इसको समझते हैं। राज्यपाल 153, विधान परिषद 169, विधानसभा 170। राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में 2019 से जम्मू कश्मीर से 2019 में विधान परिषद समाप्त कर दी गई। विधानसभा की संरचना 170 में है। अधिकतम सदस्य 500, न्यूनतम सदस्य 60। राजस्थान विधानसभा 1952 में 160 सदस्य थे। 1962 में अजमेर के विलय के बाद 30 और बढ़ गए, 190 हो गए। दूसरी व तीसरी विधानसभा में 176 सदस्य, चौथी और पांचवी विधानसभा में 184 सदस्य, छठी विधानसभा में 200 सदस्य 1977 में। ठीक है। विधानसभा में एसटी एससी हेतु आरक्षण भी है 332 के तहत। ठीक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एसटी हेतु 34 सीटें, एससी हेतु 25 सीटें, इस प्रकार से 59 सीटें इनके लिए आरक्षित है एसटी एससी हेतु। सीटें आरक्षित बांसवाड़ा के लिए 5, डूंगरपुर के लिए 4 और प्रतापगढ़ के लिए 2 सीटें आरक्षित है। उदयपुर में 8 में से 5 सीटें एसटी कैटेगरी हेतु आरक्षित है। ठीक है। एससी हेतु किसी जिले में सर्वाधिक आरक्षित सीटें, तो जयपुर में है 3 सीटें एससी हेतु। ठीक है। किसके लिए? एससी हेतु। 2 जिलों जिनमें एसटी एससी हेतु कोई सीटें आरक्षित नहीं है, राजसमंद और जैसलमेर। एक विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता जोटवाड़ा जयपुर, किसी विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदाता बशेड़ी धौलपुर, सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता जयपुर, न्यूनतम मतदाता जैसलमेर। एंग्लो इंडियन हेतु विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था 333 में की गई, लेकिन 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। विधानसभा में 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। एक वर्ष में विधानसभा की कम से कम 6 बैठकें होना आवश्यक है। गलती से 60 बैठकें हैं एक विधानसभा क्षेत्र में। एक वर्ष में कम से कम 60 बैठकें तो होना अनिवार्य है। ठीक है। 60 बैठक। क्या क्या योग्यता है इन सदस्य के लिए, एमएलए के लिए क्या क्या योग्यता है, विधानसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए और लाभ का पद नहीं हो। संसद द्वारा इसके लिए कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई, जैसे लाभ का पद और अध्यक्ष की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहना, और दल बदल के मामले में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है 191(2) के तहत। अब हम बात करें कि विधानसभा में शपथ कौन दिलाता है, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ
राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति उसको शपथ दिलाता है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है अनुच्छेद 188 के तहत। ठीक है, अब नोट लगा के हम प्रोटेम स्पीकरों के बारे में देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महारावल संग्राम सिंह। कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, महारावल संग्राम सिंह। वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा में के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो भर्तृहरि महताब वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है 18वीं विधानसभा के। ठीक है, 3 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं श्री पूनम चंद बिश्नोई। एकमात्र प्रोटेम स्पीकर जो कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। एकमात्र व्यक्ति कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा और प्रोटेम स्पीकर भी रहा? तो वही है पूनम चंद बिश्नोई। ठीक है, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा श्री भैरों सिंह शेखावत। इंपोर्टेंट है, एकमात्र मुख्यमंत्री है ये जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा है श्री भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा का अध्यक्ष 178 में इसका वर्णन है। इस अध्यक्ष का चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो अध्यक्ष है इसके चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है और इसका चुनाव साधारण बहुमत से सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो 70,000 इसका वेतन होता है प्रति माह। इस्तीफा कौन देता है? इसको इस्तीफा कौन लेता है? तो उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा लेता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो साधारण बहुमत से अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कोई सदस्य या किसी सदस्य को हटा रहे हैं तो पहले विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा में 6 बार अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हो पाया। किसके खिलाफ लाया गया ये हटाने का प्रस्ताव? श्री नरोत्तम लाल के विरुद्ध लाया गया, निरंजन नाथ के विरुद्ध लाया गया, श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी के विरुद्ध लाया गया और शांतिलाल चपलोत के विरुद्ध ये हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। तो दल बदल के मामले में निर्णय देना 191(2) के तहत दल बदल के मामले में निर्णय देता है। अध्यक्ष 3 विधानसभा समितियों का प्रमुख होता है, नियम समिति, कार्य सलाहकार समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। ठीक है, धन विधेयकों का निर्धारण करता है अध्यक्ष, विधानसभा समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो चुनाव की तिथि का निर्धारण तो अध्यक्ष करता है और जो विधानसभा उपाध्यक्ष है ये अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है विधानसभा उपाध्यक्ष का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित की है। एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं मैं। विधानसभा की शपथ की बात करें तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति या प्रोटेम स्पीकर इसको शपथ दिलाता है 188 के तहत। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह थे। वर्तमान विधानसभा 18वें के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है। ठीक है, 3 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं श्री पूनम चंद बिश्नोई। एकमात्र जो कि अध्यक्ष भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा है और प्रोटेम स्पीकर भी रहा है तो पूनम चंद बिश्नोई। एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर रहा है श्री भैरों सिंह शेखावत। विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष 178 में इसके प्रावधान है। चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव साधारण बहुमत से सदस्यों में से किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 है। इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। हटाना साधारण बहुमत से अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा में 6 बार अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ। किसके खिलाफ लाया? श्री नरोत्तम लाल, निरंजन नाथ, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत। कार्य दल बदल के मामले में निर्णय 191(2) के तहत अध्यक्ष 3 विधानसभा समितियों का प्रमुख होता है, जिसमें नियम समिति, कार्य समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। धन विधेयक का निर्णय करता है। विधानसभा समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस्तीफा अध्यक्ष को देता है और विधानसभा अध्यक्ष होता है वो चुनाव की तिथि का निर्धारण भी करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी देख ली। अब हम विधानसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में देखेंगे।